आए, 1 लाख आए तो 80,000 तोड़ने के पक्ष में आए। कुल मिलाकर जाहिलो, तुम्हारी इस ऐलान का कोई असर नहीं होगा। तुम्हारी वजह से ये मस्जिद, न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो, उसकी ये औकात कानूनी है क्या? एनडीएमसी कब से राय मांगने लग गया? हनुमान मंदिर टूटेगा या रहेगा, राय दीजिए। पीपल का पेड़ कटेगा या रहेगा, राय। एनडीएमसी को मैं चैलेंज करता हूं, और साथ में इन मुसलमान जाहिलों, सुनहरी मस्जिद पर तुम्हारे बाप ने ये कैसे तुम्हें हिम्मत दे दिया कि तुम राय मांग रहे हो? लेकिन मैं उन जाहिलों के कान को खोलना चाहता हूं। क्यों नहीं एनडीएमसी से ये सवाल होता? कीजिए, एकदम मस्जिद बच जाएगी। बाबरी मस्जिद बच गई। होश में आ जाओ, होश में आ जाओ। तुमने इस मुसलमान को बर्मा का मुसलमान बनाने का इरादा कर लिया। भर दीजिए, ट्रिपल तलाक कानून वापस हो जाएगा। हो गया क्या? मज़ारात पर बुलडोजर अब चल गया ना, मामू भाजपा पर चल गया ना। भानु प्रताप बी टीम, अबे मूर्ख तो ए टीम कौन है फिर? ये भी तो सवाल पैदा होगा। सब बी टीम है, भाजपा करवा रही है। यानी महमूद पराचा बचाने के लिए छोड़कर ये कंधा नहीं लगाया जाएगा, इस कौम का बेड़ा पार नहीं हो। जैन मंदिरों को तोड़कर बनाया गया ये बोर्ड कब? मीनार में एएसआई ने वो बोर्ड कब लगवाया? कांग्रेस की सरकार रही और बोर्ड लगता रहा। यानी इतिहास को रोंदता हुआ दूसरों को भाजपा का एजेंट और दलाल कहती है। तुमने 70 सालों तक इस सत्ता की दलाली की, इस कौम की फिक्र नहीं की। अब मस्जिदें खतरे में वाकई कौम का मिजाज लड़ने वाला बना दिया। बरेलवी देवबंदी को देखना नहीं चाहता, देवबंदी बरेलवी को देखना नहीं चाहता। शिया सुन्नी का दुश्मन बना हुआ है। अहमदिया के खिलाफ तलवारें हाथों में आज भी लड़ी जाएगी। सुनहरी मस्जिद का बाल बांका नहीं हो सकता। तुम ही थे कि बाबरी मस्जिद की लड़ाई लड़ रहे थे, क्यों नहीं मस्जिद बची? पहले सवाल का मस्जिद ही हमेशा रहती है, मस्जिद ही हमेशा रहेगी। तो कहां है, कहां है भाई? है तो इसलिए तोड़ दो। अरे भाई, जाम का रास्ता मुझे दो, जब बताओ। मैं जाम लगने नहीं दूंगा, पूरी दिल्ली में लगेगा। सुनहरी मस्जिद में नहीं लगने दूंगा, मैं सिविल इंजीनियर नहीं हूं। चलिए शुरू करें। अब चाहे कुछ भी करो। सुनहरी बाग मस्जिद का मामला काफी तूल पकड़ा हुआ है। मौलाना किस तरह देख रहे हैं कि जिस तरीके से एनडीएमसी ने सुझाव मांगा है कि मस्जिद को हटा दिया जाए या फिर रखा जाए, आपने अपील कर दी कि इस मस्जिद को रखने की या फिर हटाने की, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात कि सुनहरी मस्जिद के बारे में बहुत ज़्यादा इल्म मेरे पास नहीं है। जब ये मामला सुर्खियों में था तो मैं दिल्ली से बाहर था, बनारस में था। लेकिन बनारस में रहकर भी दिल्ली की तमाम नक़्ल हरकत पर, तमाम गतिविधियों पर मेरी नज़र थी। जब पूरे मुल्क के गतिविधियों पर मैं नज़र रखता हूँ तो दिल्ली तो मेरा कार्य क्षेत्र है। तो मैंने जो कुछ देखा और जो समझा, उसको देखने और समझने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा कि सुनहरी मस्जिद तोड़वाने का ठेका हमारे लोगों ने ले रखा है। और शायद हमारे लोगों का मतलब आप समझ रहे हैं, हमारे लोग मतलब हमारे माने वो परंपरागत नेतृत्व, हमारे ट्रेडिशनल लीडर, जो रवायती लीडरशिप हमारी है मुसलमानों की, उन लोगों ने शायद ले रखा है। जिस कौम का लीडर दूर अंदेश नहीं होगा, जिस कौम के लीडर को सामने वाले दुश्मन के इरादे का पता नहीं होगा, जिस कौम के लीडर को अब सामने वाले दुश्मन के मंसूबे का पता नहीं होगा, उसके प्लानिंग का पता नहीं होगा, वो कौम सामने वाले दुश्मन से कभी भी मुकाबला भी नहीं कर सकती। जीतना तो तसव्वुर के परे, आप मुकाबला भी नहीं कर सकते। अब सवाल नंबर 1 से मैं शुरू करता हूं। आपसे एक सवाल मैं करता हूं, आप सभी पत्रकार हैं यहां पर 5-6, हमें यह जरा बताया जाए कि एनडीएमसी ने ये राय मांगी किससे? आवाम से। आवाम मतलब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, सभी से। अब जरा मैं अपने लीडरों से पूछता हूं, जो चीख चीख कर कहते हैं कि इस मुल्क का माहौल आलूदा हो चुका है, इस मुल्क का माहौल 80 और 20 का हो चुका है, इस मुल्क में एक फस्ताई ताकत, एक ऐसी ताकत जो इस मुल्क के मुसलमानों को हर हाल में हाशिए पर ढकेलना चाहती है, तो जब तमाम आवाम से राय मांगी गई, ये पॉइंट नंबर 1 बता रहा हूं पहले, बताए, तो राय जिन लोगों ने दी होगी उसमें अधिकांश राय
मस्जिद के तोड़ने के पक्ष में गया होगा, मतलब मस्जिद का टूटना तय। इसलिए कि आबादी आपकी दिल्ली के अंदर 10% है, 12%। मैं कहता हूं बहुत दबा के किराएदार बंधुओं को भी अगर जोड़ लें तो 15, 16, 20%। 20 से आगे तो आप बढ़ नहीं सकते, हालांकि सरकारी आंकड़े में 11, 10, 11 है। तो 20% अगर 100% जागरूक मुस्लिम, जो 100 साल में जमीयत उलमा ने मेहनत की है, जो मुसलमान जागा हुआ है माशाअल्लाह, तो ये जागे हुए तमाम मुसलमानों ने भी अगर वोट कर दिया होगा, सोए हुए को छोड़कर, जैसे मैं सोया हुआ रहता हूं, मैंने वोट नहीं किया, ये मैं ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं, काट के कोई चला भी लेना भाई। तो जो जागे हुए बेदार मुसलमान हैं, जमीयत की मेहनत से, जमात की मेहनत से, तमाम तंजीमों की मेहनत से, अल्हम्दुलिल्लाह कौम तो बहुत जागी हुई, बहुत बेदार है माशाअल्लाह, तो सब ने कर दिया होगा वोट। लेकिन मेरा दावा है कि मुसलमानों से ज्यादा बेदार यहां नॉन मुस्लिम है, और मुसलमानों की 4 गुनी आबादी भी उनकी है। अगर इरादा ही मुसलमानों को परेशान करने का है, अगर इरादा ही इसे साइकोलॉजिकल दबाव में लाने का है, अगर इरादा ही सरकार का और सरकारी अमले का यह है कि मुसलमानों को किसी भी तरह से नफ्सियाती मर्ज का शिकार बना दिया जाए और वो बिल्कुल दब्बू बनकर अपने आप को खुद वो दूसरे दर्जे का शहरी मानकर रहना शुरू कर दे, तो ऐसे में उनके वोट कितने तेजी से पड़े होंगे, ये कयास कीजिए, तसव्वुर कीजिए कि कितने तेजी से वोट पड़े होंगे। तो अगर 100 वोट आए तो 80 तो तोड़ने के पक्ष में आए, यानी 1000 आए तो 800 तोड़ने के पक्ष में आए, 1 लाख आए तो 80,000 तोड़ने के पक्ष में आए। कुल मिलाकर जाहिलो, तुम्हारी इस ऐलान का कोई असर नहीं होगा, तुम्हारी वजह से ये मस्जिद टूटेगी। अगर मैं क्लियर कर दूं, अगर वोट को बेस बनाया गया तो, वोट को आधार बनाया गया तो, ये एक पॉइंट कोई भी काट नहीं सकता इस पॉइंट को। अब सेकंड पॉइंट पर आता हूं कि जिसने ये ऐलान किया, राय मांगा, वो कौन है भाई? एनडीएमसी। क्या एनडीएमसी? व्हाट इज मीनिंग ऑफ एनडीएमसी? क्या है? न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है वो, उसकी ये औकात कानूनी है क्या? वो कानूनी हक रखता है क्या कि वो किसी भी चीज के लिए आवाम से राय मांग ले? ये सवाल लीगल मैं कर रहा हूं। एनडीएमसी कब से राय मांगने लग गया? हनुमान मंदिर टूटेगा या रहेगा, राय दीजिए। पीपल का पेड़ कटेगा या रहेगा, राय दीजिए। सड़क पे चौराहा बनेगा या लाल बत्ती लगेगी, राय दीजिए। किससे राय मांगा था भाई? लोटियन जोन में किस किस काम के लिए राय मांगा, वो रिकॉर्ड जरा दिखा दे हमको। एनडीएमसी को मैं चैलेंज करता हूं और साथ में इन मुसलमान जाहिलों को, तंजीम जो चलाने वाले जाहिल, इनसे पूछता हूं, इन्होंने एनडीएमसी से ये सवाल क्यों नहीं किया कि भाई तुमने इससे पहले किन किन बातों के लिए राय शुमारी की है, जरा वो तो लिस्ट दिखा दो हमको। और जब तुमने आज तक किसी काम में राय शुमारी नहीं की, तो सुनहरी मस्जिद पर तुम्हारे बाप ने ये कैसे तुम्हें हिम्मत दे दिया कि तुम राय मांग रहे हो? मैं कानून, मैं नहीं डर रहा हूं, ठीक है, जो होना होगा अंजाम अंजाम ऊपर वाला जानता है, अंजाम किसी इंसान के हाथ में नहीं है। मेरा मुकम्मल यकीन है कि जो होना होगा वो होगा, खुदा चाहेगा तो होगा, वरना कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मैं उन जाहिलों के कान को खोलना चाहता हूं। क्यों नहीं एनडीएमसी से यह सवाल होता कि आप जो अथॉरिटी है ये, क्या इस अथॉरिटी ने इससे पहले भी इस तरह के तमाम कामों का इस्तेमाल किया है क्या? कभी राय शुमारी कराई है क्या? कभी मतदान करवाया है क्या? कभी वोटिंग करवाया है क्या? किसी चौक चौराहे पर उसको फव्वारा लगाना है या स्टैचू लगाना है या गोलंबर बनाना है या साज सज्जा करनी है या जाम मुक्त अगर सिग्नल फ्री यातायात करना है, उसके लिए आवाम से उसने राय मांगी है क्या? आवाम के राय पर लोटियन जोन बना था क्या? आवाम के राय पर दिल्ली शहर को बसाया गया क्या? ये तमाम सवालात है जो लीगल है और वो करने थे, कंटिन्यू करने थे। लेकिन हमारे लोगों ने, भाई साहब मुसलमान भाइयों, जल्दी से ये क्यूआर कोड दे रहा हूं, ये क्यूआर कोड बहुत जल्दी देते, पता नहीं कब से पढ़ लिए, इससे पहले तो बेचारे सुने भी नहीं थे। क्यूआर कोड दे रहा हूं, स्कैन कीजिए, एकदम मस्जिद बच जाएगी। बाबरी मस्जिद बच गई क्या स्कैन करने से? बहुत हल्ला, उस टाइम क्यूआर कोड नहीं था, उस टाइम इन लोगों का वो था फॉर्म। उसके बाद ट्रिपल तलाक कानून आया। मैं याद दिलाता हूं, इन नाम निहाद कौम के 100 साल पुराने रहबरों, होश में आ जाओ, होश में आ जाओ। तुमने इस मुसलमान को बर्मा का मुसलमान बनाने का इरादा कर लिया क्या? तुमने तब भी फार्म भरवाए थे, मेरा नोक झोंक तब भी हुआ था मकामी सतह पर लोगों से।
फार्म भरवा रहे थे, आप इतने फार्म भर दीजिए, ट्रिपल तलाक कानून वापस हो जाएगा। हो गया क्या? क्या आप लोगों के इल्म में है फार्म वाला मामला कि भूल गए आप लोग? भी भूलते बहुत है लोग हमारे भारत में। घर डोर टू डोर फार्म भरवाया जा रहा था। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ, पर्सनल में जो लाते हैं पर्सनल लॉ बोर्ड फार्म भरवा रही थी। क्यों ये ड्रामे क्यों होते हैं मुल्क में? मुसलमान क्या किसी कोई खिलौने का नाम है क्या? इससे खेला क्यों जा रहा मुसलमानों के जज्बात से? क्या ये मुल्क में जो मसाइल आ रहे हैं, मज़ारात पर बुलडोजर, अब चल गया ना मामू भाजे पर, चल गया ना, कोई कुछ चूचा हुआ क्या? और चूचा करने वाला जो दौड़ भाग करता था महमूद पराचा, उसको भी बी टीम, गुलाम सरवर बी टीम, भानु प्रताप बी टीम। अबे मूर्ख, तो ए टीम कौन है फिर? ये भी तो सवाल पैदा होगा। सब बी टीम है, भाजपा करवा रही है। यानी महमूद पराचा बचाने के लिए गए, लीगल फाइट कर रहे हैं, मौके पर लड़ रहे फिर रहे, तो भाजपा करवा रही। और ये क्यूआर कोड कौन करवा रहा, जरा हमको ये तो बताओ। ये फार्म कौन भरवा रहा था, ये तो बताओ। ट्रिपल तलाक कानून आखिर बना या ना बना, और क्यों बना? जब आपने फार्म भरवा ही दिए, लाखों करोड़ों लाखों औरतों को आपने रैली में बुलवा ही लिया, हजारों क्या कहते हैं जलसे जब आपने करवा दिए, आपने शहर शहर में इनकलाब बपा कर दिया था, फिर कैसे पास हो गया साहब? ये सवाल आपसे ना करूं तो किससे करूं? वो किसके पैसे होते हैं जो आप रैली करते हैं? सवाल आपसे नहीं करूं, वो पैसे किसके हैं? कौम के पैसे हैं, और कौम का फर्द वाहिद मैं भी हूं। तो मैं भी कौम का एक फर्द हूं। ये तो सब जगह ही होता रहता है, सीए आता है तो ये सब चीजें होती है, चंदा और क्यों 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 क्यों? यही तो सवाल है। चंदा धंधा जब तक बंद नहीं होगा, और जब तक चंदा धंधा छोड़कर ये कंधा नहीं लगाया जाएगा, इस कौम का बेड़ा पार नहीं हो सकता। लेकिन कंधा तो इन लोगों ने झुका कर रखा है। वो कौन करेगा? जमीयत नहीं करेगी तो फिर कौन करेगा? पहल हो रहा है, घबराइए नहीं। 10-20 साल और इंतजार कर लीजिए। मैं अभी बनारस से आया हूं, मैंने देखा कि लोगों में बेदारी आ रही है माशाल्लाह। लोग सच और झूठ का फर्क समझने लगे। समझाने वाला कम है, अभी भी समझाने वाला कम है, ईमानदार कम है। सबके एजेंडे हैं, सबका हिडन एजेंडा है, सबके पास एक खाका है, एक प्लानिंग है, और उस प्लानिंग पर काम वो कर रहे हैं। बजाहिर कुछ और बातिन में कुछ। याद रखो, मौत तो सबको है, तुम्हें भी मरना है। वक्त के तुम फकीह मुहद्दिस क्यों ना हो, वक्त के तुम चाहे कितने बड़े मने शोहरत याफ्ता आलिम क्यों ना हो, मौत तुम्हें भी नहीं बख्शेगी, और खुदा के पास तुम्हें भी जाना है। दूध का दूध और पानी का पानी, एक बार खुदा का खौफ खा लो। लेकिन सरवर साहब, एक सवाल है कि ये जो इमारत है, चुनरी मस्जिद की आप बात कर रहे हैं, ये संरक्षित इमारत है। अभी तो 2 ही पॉइंट पर अब आगे बढ़ रहा हूं मैं। संरक्षित इमारत जो है, जिसको आप पुरातत्व विभाग बोलते हैं, भारत का जो पुरातत्व विभाग है, वो फिर आम लोगों से कितने राय लिया? मथुरा का राय लिया क्या? काशी का राय लिया क्या? किसका राय लिया? पुरातत्व विभाग में आपके सबसे ज्यादा अभी चर्चे में जो था, वो था पूरे दुनिया में अपनी पहचान बनाने वाला कुतुब मीनार। कुतुब मीनार पर इतने हंगामे हुए, मूर्तियां खंडित थी, तो फला थी, तो चिला थी, तो इतने मंदिरों को तोड़कर बनाया गया। तो एक बात और बता दूं, दिमाग का भेजा भी खुलवाना पड़ता है बीच बीच में। जब कुतुब मीनार आप घूमने जाएंगे, तो कुतुब मीनार में काले काले पत्थर पर बोर्ड लगे, और बोर्ड पर लिखा है कि ये इमारत मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम वहां पर है, जो मुनहदिम खुद है बेचारा, मतलब मस्जिद है नहीं वो मस्जिद। ये कुव्वतुल इस्लाम, इस्लाम की कुव्वत दिखाने के लिए 99 या 1000 या 2000 या 5000, पता नहीं उतने जगह में कितना हजार था, जैन मंदिरों को तोड़कर बनाया गया। ये बोर्ड कब लगा? प्लीज प्लीज, ये बोर्ड कब लगा? कुतुब मीनार में एएसआई ने वो बोर्ड कब लगवाया? ये जांच का विषय नहीं था। लोग कहेंगे कि 2014 में लगा। नो, मैं 2008 में जब घूमने गया था पहली बार, उसके बाद आज तक गया नहीं, गुजरता तो हूं मगर नहीं जाता हूं, तब मैंने वो बोर्ड पढ़ा था। 54 मंदिर, और 54 मंदिर जो भी है, बहरहाल मंदिरों को तोड़कर। ये बोर्ड नेहरू जी के समय से लगना शुरू हो गया। कांग्रेस की सरकार रही और बोर्ड लगता रहा, यानी इतिहास को रोंदता हुआ ये सरकार यहां तक मामले को पहुंचा दिया कि आज दुनिया झूठ को सच इस तरह से कह रही है कि सच कहने वाला बेवकूफ नजर आ रहा है, और कहा जा रहा है कि इतिहास में ये तोड़ा वो तोड़ा, और वही कांग्रेस फिर हमको बेवकूफ बना रही है। और उसी कांग्रेस की ये एजेंट तंजीम
ये दलाल तंजीम दूसरों को भाजपा का एजेंट और दलाल कहती है। तुमने 70 सालों तक इस सत्ता की दलाली की, इस कौम की फिक्र नहीं की। अब मस्जिदें खतरे में वाकई आ चुकी हैं। तुमने दीन बचाओ रैली, इस्लाम बचाओ रैली, मदरसा बचाओ रैली, सहाबा की अजमत बचाओ रैली और न जाने क्या क्या बचाओ रैली। तुमने शिया और सुन्नी के खिलाफ लड़ाई लड़ी। तुमने क्या कहते हैं बरेलवी और देवबंदी में हजारों मनाजरे करवाए। पूरी कौम को तुमने मनाजरे में झोंक दिया। पूरे कौम का मिजाज लड़ने वाला बना दिया। बरेलवी देवबंदी को देखना नहीं चाहता, देवबंदी बरेलवी को देखना नहीं चाहता। शिया सुन्नी का दुश्मन बना हुआ है। अहमदिया के खिलाफ तलवारें खींची जा रही है। तुमने लड़ना सिखाया। आज लड़ते लड़ते तबाह हो चुकी है ये कौम और उस जगह आकर खड़ी हो गई है जहां असली दुश्मनों से अब लड़ने की सलाहियत बाकी नहीं है। लेकिन याद करो, हिसाब तो सब देना पड़ेगा। इस्लाम की आड़ में ये जो तमाशे हुए हैं, जो टुकड़े टुकड़े में कौम को बांटा गया है, बख्शे नहीं जाओगे तुम। तुम्हारी पिटाई धुलाई होगी इंशाअल्लाह अल्लाह के दरबार में। आज मैं दावे के साथ कह रहा हूं, सुनहरी मस्जिद की लड़ाई तारीखी लड़ाई, मैं दावा कर रहा हूं, अगर ईमानदार हाथों में आज भी लड़ी जाएगी, सुनहरी मस्जिद का बाल बांका नहीं हो सकता है। लेकिन लड़ने वाला ईमानदार होना चाहिए। अगर लड़ने वाले की मंशा ये है कि हम चंदा और धंधा कर ले और कौम हमें हीरो समझ ले कि यही थे जी जो मस्जिद के लिए लड़ रहे थे, नहीं बचा तो हम क्या करें। क्यों नहीं बचा? तुम ही थे कि बाबरी मस्जिद की लड़ाई लड़ रहे थे। क्यों नहीं मस्जिद बची? पहले सवाल का जवाब दो। तुम ही लड़ रहे हो बनारस, तुम ही लड़ रहे हो मथुरा और तुम ही लड़ रहे हो तमाम मस्जिदों की लड़ाई। और सारी मस्जिदें और मदरसे और इदारे और कब्रिस्तान और वक्त की चीजें धीरे धीरे हाथों से निकलती चली जा रही है। इस्तीफा दो, कौम से माफी मांगो और कहो और अल्लाह से भी माफी मांगो। जो गलतियां हुई है उसको फिर से दोहराओ मत। बयान देते हैं आके टीवी पर, दूसरे टीवी पर जाएं तो वो तो न जाने उन पर क्या क्या ये इल्जाम लगाते हैं। ये टीवी पर आके बयान देंगे मस्जिद ही हमेशा रहती है, मस्जिद ही हमेशा रहेगी। तो कहां है, कहां है भाई? यही तो सवाल पूछा जा रहा। रास्ता निकालिए जीने का। इस्लाम ने जो तरीके दिए हैं, कब किन हालात में किस तरह का रुख अख्तियार करना चाहिए, आपने हिकमत का इस्तेमाल नहीं किया, आपने भेजे का इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ जुबान का इस्तेमाल किया। आज कौम को भेजे की जरूरत है। भेजा खाता तो है, भेजे का इस्तेमाल नहीं करता है। इसलिए लेकिन सवाल तो इसमें सरवर साहब ये भी है ना कि जिसको मस्जिद का मतलब कहा जाता है। दो बातें बता रहा हूं आखिरी में, लोग समझ जाएंगे। तो केजरीवाल के अंदर आता है ना। मैं नहीं फिर आप क्यों इस चक्कर में हैं? चाहे वो कांग्रेस के दायरे में आता या आम आदमी में आता या भाजपा में आता, मसला इसमें किसी पार्टी को अलग बन, ये यही मानसिकता तो है। भाजपा आएगी तो खा जाएगी। यार भाई पहले से घटना घट रही है लगातार। भाजपा तो उसी का पॉलिटिकल बेनिफिट ले रही है। आपने वो सारा इंतजाम पहले ही भाजपा का कर दिया था। भाजपा के लिए बेड आपने लगाया, बिस्तर आपने लगाया, चादर आपने बिछाया, क्लॉथ आपने उस पर, तकिया का खोल आपने लगाया। अब कह रहे हैं कि भाजपा बिस्तर पे लेट गई, सब मिलके इसको हटाओ। अबे क्यों हटाए? तूने बेड लगाया क्यों? तूने गद्दा बिछाया क्यों? तूने चादर बिछाया क्यों? सवाल तुझसे न करूं। अब हमको कह रहा आप लोग मिलकर गद्दा से इसको हटाइए। मैंने कहा गद्दा नहीं हटाऊंगा, एक और बेड में अपना बना लूंगा वहीं पे बराबर में। हराम खोरो, तू हमें जबरदस्ती उससे लड़ने के लिए बता रहा। तूने सब काम कर दिया, मैं क्यों लड़ूं? अगर तेरे में दम है तो तू लड़ ले भाजपा से। हमें भाजपा से भी लड़वाएगा, हमें हिंदू से भी लड़वाएगा, हमें सबसे हम ही को लड़ना। अरे भाई नहीं लड़ना, ये लड़ाई बंद करो। ये बरेलवी, देवबंदी, शिया, सुन्नी, अहमदिया, हिंदू, मुस्लिम, हम लड़ने के लिए पैदा हुए हैं। अरे हम फितना मिटाने के लिए पैदा हुए हैं। हम अमन और शांति के लिए पैदा हुए हैं। हम इंसानियत को बचाने के लिए पैदा हुए हैं। हम दुनिया में प्यार, मोहब्बत, भाईचारा और एकता के लिए पैदा हुए। हम उसकी तरफ बढ़े कि इसकी तरफ बढ़े? भाई तुमको मुबारक हो, भाजपा भगाना, हटाना, लड़ना झगड़ना। जाओ मोदी जी को तुम कुश्ती लड़ लो। मैं राहुल गांधी जी से कहता हूं आप लड़ो भाई, हमें मत भेजो उस चक्कर में, ठीक है। और बीच में आपके वो शायर भी कूदते हैं, बहुत शेर पढ़ते हैं। मैं शायर साहब को भी कहता हूं, शायर बेधड़क साहब, इन चक्करों में पर आपको राज्यसभा फर्स्ट एंड लास्ट टाइम मिला है। कभी आप सोच रहे हैं कि फिर से हमको रिवीजन हो जाएगा? अब नहीं होगा, जगह भी नहीं है कांग्रेस के पास और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जगह बचेगी भी नहीं। मंच चला रखा है वो माइनॉरिटी मेजोरिटी चलता रहेगा। अच्छा भाजपा माइनॉरिटी मंच चलाए तो बोलते देखो भाजपा कैसे कर रही। कांग्रेस ने पहले अकलियती सेल बनाया। सेल क्यों बनाया तुमने? तुमने अकसरियत को अकलियत से अलग क्यों किया?
तुमने फला सेल, चिना सेल, दलित सेल, एससी सेल, बीसी सेल, पिछड़ा सेल टुकड़े टुकड़े करके कांग्रेस ने पहले रखा। ये सब कांग्रेस के चेले हैं। ये जो आजपा, भाजपा, आम आदमी के एजेंट नहीं, ये सब कांग्रेस के चेले हैं, कांग्रेस के एजेंट हैं। ये है कुल मुद्दा। और सुनहरी मस्जिद पर आखिरी बात, सुनहरी मस्जिद में जो राय शुमारी की बात आई, अगर ये राय सिर्फ मुसलमानों से मांगी गई तो मांगने वाला बेवकूफ है। मुसलमान कोई ऐसा मैंने जिसके पास राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा ना, वो भी कहेगा मस्जिद बचनी चाहिए। तो राय मुसलमानों से नहीं मांगी गई है, तमाम आवाम से मांगी गई। और जब आवाम से मांगी गई है तो फिर राय को अगर बेस बनाएंगे तो मस्जिद नहीं बचेगी। लेकिन ये गैर कानूनी मांगा गया है। कानूनन सुनहरी मस्जिद को कोई हाथ नहीं लगा सकता। और जो जवाब पेश किया गया है रूट में, वो क्या कहते हैं, जाम का, तो इंडिया गेट पे बहुत ज्यादा जाम लगता है डेली। तो इंडिया गेट को तोड़ दीजिए आप। लेकिन जाम तो केवल ऑफिस टाइमिंग में लगता है ना, सब जगह इंडिया गेट पे भी लगता है। अरे तमाम फिरोज शाह रोड के गोलंबर पे लगता है। कोई ऐसा सर्कल बताओ हमको दिल्ली में जहां शाम में जाम ना लगता हो। मंडी हाउस का सर्कल बता दो, तोड़ दीजिए ना। वो मेट्रो स्टेशन बहुत आरे आ रहा मंडी हाउस में, वहां सर्कल पे एकदम जाम रहता है बुरी तरह। जाम रहता है तो बिल्डिंग थोड़ी तोड़ दी जाएगी। यही तो मैं पूछ रहा हूं कि ये अकल, आगरा में बेड खाली है, शादरा में बेड खाली है, रांची में बेड खाली है, ये कौन सा काम आप बेवकूफ वाला कर रहे हैं कि जाम है तो इसलिए तोड़ दो। अरे भाई जाम का रास्ता मुझे दो, जब बताओ। मैं जाम लगने नहीं दूंगा, पूरी दिल्ली में लगेगा, सुनहरी मस्जिद में नहीं लगने दूंगा। मैं सिविल इंजीनियर नहीं हूं, मगर मेरा दावा है, मुझे बता दो मैं 5 दिन में कैसे सेट कर देता हूं। एक दिन का किसी को छुएंगे नहीं, तो जाम भी नहीं लगेगा। ये सब बेकार की बातें हैं। कहीं पे निशाना, कहीं पे निगाहें वाला मसला है। चूंकि मुसलमानों को साइकोलॉजिकल दबाव में लाना है और मुस्लिम लीडरों को इन्होंने पटा रखा है। आए बाएं साएं वो बयान देंगे, काम की बात नहीं करेंगे, काम का रास्ता नहीं ढूंढेंगे। इसलिए ये मसला बिल्कुल गलत है और सही रास्ते पर सबको आना ही पड़ेगा।